दिल्ली कितनी बार बसी, कितनी बार उजड़ी, दिल्ली को कब कब और किस किस ने बसाया और किस किस ने उजाड़ा। एक कहावत है, 9 दिल्ली 10 बादली किला वजीराबाद, यानी दिल्ली 9 बार बसी उजड़ी, बादली जो दिल्ली का ही एक तबका है, एक एरिया है, एक इलाका है, वो 10 बार उजड़ा और बसा, और किला वजीराबाद जो आज तक न उजड़ा न बसा, जो एक बार बन गया वो बन गया। दिल्ली ने बहुत सारे आयामों को देखा है, दिल्ली ने बहुत सारे दौरों को देखा है। इतिहासकारों की लेखनियों ने बार बार दिल्ली के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, आक्रांताओं ने दिल्ली के ऊपर बहुत बार आक्रमण किए हैं। दिल्ली ने इस डर को देखा, हाँ दिल्ली ने इस डर को देखा, दिल्ली ने वो माहौल देखा, असली को झुठलाने वाले दिल्ली के तेवर को देखा, खुसर फुसर की कुव्वत देखी, नरसंहार गदर को देखा, गंगा जमनी तहजीबों में गोताखोर हुनर को देखा, निराधार बातों पर पैदा, निराधार आदर को देखा, आक्रामक झुंडों को देखा, कई मर्तबा कादिर देखा, बस्ती और उजड़ती दिल्ली खंडहरों में मंदिर देखा, लीपा पोती इतिहासों की विध्वंसों का मंजर देखा। दिल्ली ने हर विनाश को देखा, दिल्ली ने हर डर को देखा, दिल्ली ने हर माहौल देखा और दिल्ली ने हर डर को देखा। दोस्तों, दिल्ली ने बहुत कुछ देखा है। आखिर दिल्ली है क्या? दिल्ली आज भारतवर्ष की राजधानी है। इसका इतिहास अभूतपूर्व है। इसके दक्षिण में अरावली की पहाड़ियां और पूर्व में यमुना नदी है। यह प्राचीन काल से ही गंगा के मैदानों से होकर गुजरने वाले वाणिज्य पथों के रास्ते में पड़ने वाला एक मुख्य पड़ाव था। लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर में फैला भारतवर्ष का दूसरा सबसे बड़ा शहर। यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली व पौराणिक इतिहास है। यह भारत का इतना प्राचीन नगर है कि इसका इतिहास इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। हरियाणा और दिल्ली के आसपास की खुदाई से इस बात के भी कई प्रमाण व साक्ष्य मिल चुके हैं। लगभग 5200 वर्ष पूर्व महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, जो कि पांडवों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पुराने किले की खुदाई में प्राप्त साक्ष्य एएसआई द्वारा जब प्रस्तुत किए गए तो उसी खंड प्रस्थ की ओर इंगित करते हैं, जो कौरवों और पांडवों के आपसी बंटवारे में पांडवों को प्राप्त हुआ था। भारतवर्ष की इस पावन भूमि पर सदैव विदेशी आक्रांताओं के आकर्षण का केंद्र रही है भूमि, और इसी कड़ी में दिल्ली को कई बार उजड़ना पड़ा और फिर कई बार बसी। दिल्ली का वर्तमान इतिहास कैसे पड़ा, इसका नाम दिल्ली, और इस बात को कोई निश्चित साक्ष्य अभी तक नहीं मिला, परंतु व्यापक रूप से यह माना जाता है कि इसका एक प्राचीन राजा ढिल्लू से संबंधित है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः यह दहलीज का एक विकृत रूप है। दहलीज अर्थात चौखट, अर्थात संभवतः यह नगर सिंधु गंगा समभूमि के प्रवेश द्वार होने का एक सूचक है। एक और अनुमान के अनुसार इस महानगर का प्रारंभिक नाम ढिल्ली का था। दिल्ली का प्राकृत भाषा में ढीली शब्द भी इस क्षेत्र के लिए कई बार प्रयोग हुआ है। पुरातात्विक रूप से जो प्रमाण मिले हैं उनसे भी इस बात की पुष्टि होती है कि महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ का संबंध इसी क्षेत्र से था, अर्थात ईसा से लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व। मानव साक्ष्य इसकी पुष्टि करते हैं कि यही वह स्थान था जहां पर इंद्रप्रस्थ पांडवों के द्वारा बसाया गया था। बेहद पुराने इस इतिहास में करीब 730 ईसा पूर्व मालवा के शासक धन्ना भील के एक उत्तराधिकारी ने दिल्ली के सम्राट को चुनौती दी थी, ऐसा इतिहास की पुस्तकों में विवरण मिलता है। अगर मौर्य काल की बात करें, मौर्य काल ईसा पूर्व 300 से यहां इस नगर का पुनः विकास होना प्रारंभ हो गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि व मित्र चंद्रवरदाई की हिंदी रचना पृथ्वीराज रासों में महाराज अनंगपाल तोमर को पुनः दिल्ली का संस्थापक बताया गया है, और ऐसा माना जाता है मित्रों कि राजा अनंगपाल तोमर ने ही लाल कोट का निर्माण करवाया था। वे ही मेहरौली के गुप्तकालीन लौह स्तंभ को दिल्ली लाए थे, जो कि गुप्तकालीन या उससे पूर्व का हो सकता है। और मथुरा में विष्णु पहाड़ी पर निर्मित भगवान विष्णु के मंदिर के सामने इसे खड़ा किया गया था संभवतः, और बाद में यह इस लौह स्तंभ को अनंगपाल तोमर द्वारा दिल्ली में प्रतिस्थापित कराया गया।
दिल्ली में तोमरों का शासन 900 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है और दिल्ली का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया, जिनका जो समय वर्ष है वो 1170 निर्धारित किया गया है। भारत शिरोमणि राष्ट्र गौरव पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली सल्तनत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, जिन्हें किला राय पिथौरा बनाने का भी श्रेय प्राप्त है। पृथ्वीराज चौहान के समय तक दिल्ली खूब फली फूली, लेकिन अब दिल्ली को स्वयं अपना पतन होते हुए देखना था। पृथ्वीराज और गौरी की अंतिम लड़ाई 1192 में तराइन के मैदान में हुई। इससे पहले इतिहास के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि 17 बार छोटी से बड़ी लड़ाइयों में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को प्राणदान दिया था। भारतीय राजाओं की आपसी फूट ने दिल्ली का कलुषित इतिहास लिखना उसी कालखंड में प्रारंभ किया था। आज दिल्ली का इतिहास कुछ और होता अगर पृथ्वीराज चौहान उस तराइन के मैदान में नहीं हारते और दिल्ली के सभी राजा एकजुट होते, लेकिन दिल्ली के इतिहास को तो कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली हर उस अत्याचार की गवाह बनी जो अभूतपूर्व था। यदि भारतीय इतिहास पर एक नजर डालें तो यहां इतिहास को विदेशी आक्रांताओं के दरबारी कवि व लेखकों की एक तरफा लेखनी से प्रेरणा लेकर लिखा गया है, क्योंकि हमारा अपना गौरवशाली इतिहास लंबे समय तक आक्रमणों के झेलने के बाद तहस नहस कर दिया गया। आधुनिक इतिहासकारों ने अपने मन मुताबिक कहीं न कहीं इतिहास को तोड़ा और मरोड़ा है और वही लिखा जिससे उन्हें फायदा होना था। फिर प्रारंभ हुआ सल्तनत काल, अर्थात वह मंजर जब सैकड़ों वर्षों तक स्त्री पुरुष बच्चों और बुजुर्गों ने विदेशी हमलावरों के अत्याचारों को झेला। इस दिल्ली के इतिहास में छुपा है बहुत कुछ। खोलेंगे परत दर परत असली इतिहास। देखना ना भूलें अगला एपिसोड जो होगा खास आपके लिए। करेंगे सामना सल्तनत कालीन उन आक्रांताओं का जिन्होंने दिल्ली को कितनी बार लूटा, कितनी बार बर्बाद किया, फिर भी दिल्ली तो बची है और आज भी राजधानी है इस प्राचीन देश भारतवर्ष की। मित्रों, अगली कड़ी में हम दिल्ली के इतिहास को क्रम वाइज जिस शासक ने और जब जब शासन किया और क्या क्या अत्याचार किए और किसने किससे छीना, ये पूरा विवरण आपको देंगे। तो देखना ना भूलें अगला एपिसोड। और अगले एपिसोड में हम ये बताएंगे आपको कि कैसे दिल्ली अत्याचारों के बावजूद भी आज तक खड़ी रही। हर एपिसोड में जैसा कि हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। मेहरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था, ये आज का प्रश्न है और आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। आपके सुझावों के लिए हम आतुर हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमें भेजते रहें, अपने सुझाव हमें देते रहें। आगे ऐसे ही रोचक एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाकर अपने पास आने वाली नई वीडियो का स्वागत करने के लिए आतुर रहें। धन्यवाद।